मॉड्यूल 1 में हमने इन्वायरमेंट को सेटिंग कर लिया है, इन्वायरमेंट का सेटअप कर लिया है। हम देखेंगे कि पाइथन बेसिक, अब देखेंगे कि पाइथन बेसिक्स में हम उसका कुछ पाइथन का सिंटैक्स, वेरिएबल, डेटा टाइप्स वगैरह पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमने देखो कि हमने पूरा सेटिंग कर लिया है, अपना पाइथन का सेटअप तैयार कर लिया है। अब हम देखने वाले हैं कि वेरिएबल, डेटा टाइप्स और सिंटैक्स पाइथन में कैसे रहता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कमेंट जो रहेगा। कमेंट यानी क्या होता है कि कमेंट जो होता है वो एग्जीक्यूट नहीं होता है, यानी मेमोरी में स्पेस नहीं लेता है। अभी मैं इसको अगर रन करूँ, देखो ये प्रोग्राम, तो ये प्रोग्राम रन हो जाएगा, ये हो गया। चलो मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ, वही फाइल में हम पूरा प्रोग्राम लिखेंगे। तो मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ, उसमें पाइथन ऑल इन वन, ओके, पाइथन ऑल इन वन .py, ये एक फाइल बना लेता हूँ। ये फाइल में हम पूरा प्रोग्राम लिखेंगे और पिछला प्रोग्राम जो भी रहेगा हम उसको कमेंट करते जाएंगे। तो इसको मैं डिलीट कर दूंगा। अभी हमें रिसाइकल बिन में जाना चाहिए, चली गई। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि पहले मैं एक लिख देता हूँ यहाँ पे प्रिंट, ओके, प्रिंट लिख देता हूँ फर्स्ट प्रोग्राम, ओके। अभी मैं इसको रन करूंगा। रन करने के लिए यहाँ से भी रन कर सकते हैं, और दूसरा ये है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ से भी हम अपने टर्मिनल से भी रन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिखूंगा पाइथन, और उसके बाद में ये हमारा प्रोग्राम का क्या नाम था, पाइथन। ये देखिए थोड़ा सी प्रोग्राम का कुछ वर्ड लिखा, उसके बाद में टैब प्रेस कर दिया, उसके बाद में ये देखिए फर्स्ट प्रोग्राम यहाँ से भी रन हो गया। अगर ये हम टर्मिनल को क्लियर करने चाहते हैं तो CLS लिख दो आप, ये टर्मिनल क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये साइज बहुत छोटी है, तो हम उसकी साइज को कुछ बड़ा करेंगे, दिखने में आसानी हो जाए। तो यहाँ पे सेटिंग की बटन है। उससे पहले मैं कुछ विजुअल स्टूडियो के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये एक्सप्लोरर है, इधर से कॉपी वगैरह कर सकते हैं। अगर कुछ सर्च करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, और सर्च करने के बाद में ये सोर्स कंट्रोल है। और अगर हम कुछ एक्सटेंशन वगैरह इंस्टॉल करना चाहते हैं तो हम एक्सटेंशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप पाइथन कुछ इंस्ट्रक्शन जो है अपना एक्सटेंशन उसको इंस्टॉल कर लेंगे तो मैं अच्छा रहेगा। तो पाइथन कैसा है कि ये देखिए ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से जो है पाइथन का, इसको भी आप इंस्टॉल कर लीजिए, और ये पाइथन डिबगर को भी इंस्टॉल कर लीजिए। और बाद में HTML के लिए और CSS के लिए, जावास्क्रिप्ट के लिए भी कुछ रहेगा, उसमें जो टेम्पलेट वगैरह है वो भी आप इंस्टॉल कर लीजिए, एक दो। तो यहाँ पे और मैंने इंस्टॉल कर लिया है, तो उसमें से आप ये वाला इंस्टॉल कर लीजिए। उसके मतलब इंस्टॉल करने का क्या मतलब, इस पे आप क्लिक करेंगे, इंस्टॉल पे बटन पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा। और CSS वगैरह के लिए भी अगर हम कुछ अच्छा एक्सटेंशन वगैरह है तो उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। तो वो जो एक्सटेंशन है वो इंस्टॉल करने का क्या मतलब होता है, क्यों यूज कर रहे हैं हम, क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं। तो इसमें वही बात हो जाती है कि हमें कुछ नया फीचर ये दे देता है। जैसे हमने अभी देखा है ना कि पाइथन हम लिखते हैं तो वो उसका स्निप्ट वगैरह दे देता है। ये देखिए जैसे प्रिंट लिखे तो ये बता देता है कि भाई सजेशन ये है कि आप चाहे तो ये फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो नीचे का भी कुछ दिया हुआ है तो उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यही सब फायदे रहते हैं एक्सटेंशन के। और उसके बाद में टेस्टिंग वगैरह का भी नीचे टैब दिया। लेकिन अभी हम सेटिंग का देखेंगे, हमारी साइज जो है ना फॉन्ट की बहुत छोटी है, तो हम सेटिंग में जाते हैं, ये कंट्रोल और प्लस भी साइन करेंगे तो यहाँ पे सेटिंग, बहुत सारी सेटिंग दी हुई है। तो टेक्स्ट एडिटर है, उसके बाद में यहाँ पे विंडोज की जो फॉन्ट साइज दी हुई है, मैं इसको थोड़ा बड़ा करना चाहता हूँ तो मैं लिख देता हूँ 22। देखते हैं ये क्या होता है। तो यहाँ से हम अप्लाई सेटिंग टू ऑल प्रोफाइल यहाँ पे करके देखते हैं। अभी क्लोज करके ये देखो थोड़ा बड़ा दिख रहा है, तो ये अच्छा दिख रहा है थोड़ा। तो यहाँ पे हम वापस से अपने एक्सप्लोरर पे आ जाएंगे। तो ये हमारे पास एक फाइल है, .py लिखना जरूरी है। अब भी मैं इसको रन करूंगा तो ये रन हो जाएगा। अभी मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट और देता हूँ, प्रिंट, हाँ
मैं यहाँ पे अभी दिखाता हूँ आपको एक गलती करके। दिस इज माय सेकेंड प्रिंट स्टेटमेंट विद एरर। ये मेरा सेकेंड प्रिंट स्टेटमेंट है और ये एरर के साथ में रहेगा और ये प्रिंट नहीं होगा। ये नेम क्यों बताएं? क्यों यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो नेम है ना प्रिंट, ये डिफाइन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि पाइथन जो है ना केस सेंसिटिव है। अभी मैं यहाँ पे लिखूंगा, देखो पाइथन इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज। अब थोड़ा थोड़ा मेरी स्पीड हो रही है, लैंग्वेज स्पेलिंग थोड़ा गलती हो जाती है। तो यहाँ पे ये देखिए, अभी मैं क्या करूँगा, ये एरर हो जाएगा। क्यों ये एरर हो जाएगा? ये पाइथन का जो कमेंट रहता है ना वो हैश सिंबल से स्टार्ट होता है। मैं इसमें कुछ कमेंट भी लिखते चलूँगा ताकि फ्यूचर में वो हमें समझ में आ जाए कि एरर, हाँ ये एरर रहेगा। और कमेंट लगाने का जो फॉर्मूला है वो आप क्या करेंगे, कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश को अगर प्रेस करेंगे तो कमेंट और अनकमेंट हो जाएगा। ये देखो मैं प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। या तो आप मैनुअली यहाँ पे जाएंगे, मैनुअली वो लाइन पे जाएंगे और हैश सिंबल लिख देंगे और स्पेस दे देंगे तो ये कमेंट हो जाएगा। कमेंट का मतलब क्या है कि जब मैं इसको रन करूंगा, ये देखो अभी मैं इस पे कमेंट भी लगा रहा हूँ, हाँ यहाँ पे कमेंट लगा रहा हूँ तो ये भी कमेंट हो गया। अगर आप स्पेस भी नहीं देंगे तब भी ये यूज हो जाता है, अगर स्पेस देंगे तब भी ये मतलब वर्क होगा। तो अभी मैं जब इसको रन करूंगा तो यहाँ पे देखिए ये प्रोग्राम रन हो गया है। ये देखो ये प्रोग्राम रन हो गया है। रन हो गया मतलब ये दोनों जो है लाइन ना ये कमेंट हो गई है, ये कमेंट हो गई है और ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। ये एज अ टेक्स्ट यूज हो जाएगी इंटरनली और ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो ये सिंगल लाइन कमेंट है। तो सिंगल लाइन कमेंट के लिए हम क्या करते हैं कि हैश सिंबल लगा देते हैं, हाँ। तो मैं यहाँ पे कुछ नोट्स वगैरह, और मल्टी लाइन कमेंट के लिए अगर मैं मल्टी लाइन कमेंट लिखना चाहता हूँ तो फॉर एग्जांपल प्रिंट दिस इज, यहाँ पे दिस इज लिखता हूँ। चलो ये दूसरा प्रिंट स्टेटमेंट लिखता हूँ। दिस इज माय मल्टी लाइन कमेंट। तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो 3 प्रिंट स्टेटमेंट आएंगे। यहाँ पे देखिए फर्स्ट प्रोग्राम, सेकंड प्रोग्राम और उसके सॉरी दिस इज माय मल्टी लाइन कमेंट। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, इसको भी कमेंट कर देता हूँ। जो भी हमारा पिछला होते जाएगा वो हम कमेंट करते जाएंगे ताकि हमें मालूम पड़े। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जैसे यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पाइथन बेसिक का कर रहे हैं मॉड्यूल 1 ताकि हमको याद रहे। तो आप भी जब मैं लास्ट में ये जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो ये फाइल आपके साथ में हो सकता है कि शेयर करूं तो आपको भी इजी हो जाएगा प्रैक्टिस के लिए। तो इसके लिए मैं यहाँ पे कुछ बनाते जा रहा हूँ। ऐसा डबल हैश का मतलब ये हुआ कि मैं कुछ कमेंट लिख रहा हूँ ताकि फ्यूचर के लिए, और आप भी जब भी प्रोग्राम लिखेंगे ना तो उसमें कुछ कमेंट दे दें, आप कुछ कमेंट डाल के रखें ताकि जो फ्यूचर में उसको यूज करेंगे ना तो उनके लिए आसानी हो जाए, हाँ। तो हम ये करेंगे कि यहाँ पे पाइथन सिंटेक्स वगैरह डाल देते हैं। चलो ये हमारा जो है ये रहेगा कंट्रोल-C कंट्रोल-V। तो इससे समझ में आएगा कि ये हम कौन सा प्रोग्राम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सारी डिटेल हमें यहाँ से मालूम पड़ जाएगी। तो कमेंट हमने देख लिया कि सिंगल लाइन कमेंट होता है और मल्टी लाइन कमेंट अभी हम देखने वाले हैं कि मल्टी लाइन कमेंट हम कैसे यूज करते हैं। तो मल्टी लाइन कमेंट के लिए हम क्या करेंगे कि ये 3 बार ना ये प्रेस कर देंगे। देखो ये मैं 3 बार प्रेस कर, यानी 3 बार सिंगल कोट्स लगाएंगे ना तो वो मल्टी लाइन कमेंट हो जाएगा। अभी मैं अगर इसको कट करता हूँ कंट्रोल-X कंट्रोल-V, हाँ देखते ये प्रिंट होता है क्या, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। ये देखो ये मेरा टर्मिनल बहुत गंदा हो गया, इसको मैं क्लीन कर लेता हूँ, CLS कर दूंगा तो क्लीन हो जाएगा। अभी मैं यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखता हूँ, बाद में प्रिंट आफ्टर माय मल्टी लाइन कमेंट। यहाँ पे देखो ये हो गया।
इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम क्या करेंगे, कभी कभी चलो इधर से भी रन कर लेते हैं टर्मिनल से पाइथन, और मेरे फाइल का नाम क्या है पाइथन। पाइथन टैब प्रेस करो और ये ऑल इन वन करके आएगा, इंटर कर दो। ये प्रिंट नहीं हुआ है अभी। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि ये सेव नहीं किया था मैंने, शायद इसके लिए नहीं हुआ है। अभी वापस से हम इसको अगर रन करेंगे तो देखो ये आफ्टर आ गया, आफ्टर माय मल्टी लाइन कमेंट्स, और ये लाइन दोनों प्रिंट नहीं हुई, ये लाइन दोनों प्रिंट नहीं हुई। इसके नीचे मैं जो भी लिखूंगा वो प्रिंट नहीं होगा फ्रेंड। ये देखो अगर मैं प्रिंट स्टेटमेंट फिर से लिख देता हूँ, अभी देखो कुछ जिसका सजेशन भी नहीं आ रहा है और वो भी नहीं आ रहा है कुछ भी, क्योंकि ये कमेंट के अंदर है। इधर कमेंट्स इन नॉट प्रिंट, ओके। अभी ये भी हम इसको वापस से रन करते हैं, चलो कंट्रोल एस प्रेस कर दो। कभी कभी सेव नहीं होता है तो यहाँ पे मैंने कंट्रोल एस प्रेस कर दिया है गलती से, ये क्या होते जा रहा है, चलो CLS कर देता हूँ, ओके। तो यहाँ पे मैं जाने के बाद में वापस से इसको एक बार रन करूंगा तो देखो आफ्टर मल्टी लाइन कमेंट। अब यहाँ पे मैं अगर चाहूँ तो एक और इसको ऐड कर देता हूँ, देखो प्रिंट स्टेटमेंट। ये प्रिंट तो करने आता है हमें सब, लेकिन हम उसके ऊपर लॉजिक यूज कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ क्या होगा। लॉजिक क्लियर करना बहुत जरूरी है, नहीं तो सारी चीज अवेलेबल है गूगल पे, हम गूगल से कर सकते हैं, लेकिन लॉजिक क्लियर होना ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखो बिफोर माय मल्टी लाइन कमेंट, यहाँ पे देखो ये लाइन प्रिंट होगी। मैं देखता हूँ एक बार, अभी मैंने सेव नहीं किया है, कंट्रोल एस प्रेस नहीं किया, चेक करके देखते हैं। हाँ ये देखो कभी कभी ले लेता है, कभी कभी क्या है हमें मैन्युअली प्रिंट कंट्रोल एस करना पड़ेगा। तो ये देखो बिफोर और आफ्टर वाली प्रिंट हो गई है, लेकिन ये जो बीच की लाइन है वो प्रिंट नहीं हुई। और दूसरी बात ये है, ये 3 बार डबल कोड भी यूज किया जाता है मल्टी लाइन कमेंट के लिए। हाँ तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखो वापस से एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखता हूँ। अभी ये देखो प्रिंट दिस इज एज वेल, फिर यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट मल्टी लाइन कमेंट। ये भी एक कमेंट है जो कि स्टार्ट हो रहा है अपने डबल कोड से। पहले एक सिंगल कोड से इस यूज हुआ था। अभी देखो मैं इधर कंट्रोल एस प्रेस करता हूँ, वापस से इस पे जाके रन करता हूँ, ये देखो 2 ही लाइन प्रिंट हो रही है, 2 ही लाइन प्रिंट हो रही है। मैं आपको एक दूसरा इधर बीच में इंसर्ट करके देखता हूँ। यहाँ पे देखो प्रिंट स्टेटमेंट, ये प्रिंट हो जाएगा। ये देखो इसका सजेशन वगैरह आ रहा है, स्निप वगैरह आ रहा है। तो यहाँ पे हम अगर इसको देखेंगे, अगर मैं इसके ओपन ब्रैकेट लगाऊंगा और फिर ये करूंगा, दिस विल प्रिंट दिस इज इन बिटवीन सिंगल एंड डबल कोट्स कमेंट्स, ओके। तो ये दोनों के बीच में है, ये सिंगल जो कोड्स हमने यूज किया मल्टी लाइन के लिए और डबल कोड जो यूज किया है, ये दोनों के बीच में है। अगर इसको हम देखते हैं तो ये देखो ये पहला भी प्रिंट हो रहा है, बाद में हमने वो लगाया है मल्टी लाइन कमेंट किया हुआ है तो उसको प्रिंट नहीं कर रहा है। बाद में हमने उसके बीच में एक लिखा हुआ है प्रिंट स्टेटमेंट, वो प्रिंट कर रहा है। उसके बाद में हमने फिर से मल्टी लाइन कमेंट लगाया है जो कि प्रिंट नहीं कर रहा है। बाद में हमने एक लिखा हुआ है प्रिंट स्टेटमेंट जो कि प्रिंट हो रहा है फ्रेंड। इसके आगे हम देख लेंगे इंडेंटेशन हम देखेंगे। तो ये प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में हमने देख लिया, प्रिंट स्टेटमेंट और कमेंट। तो सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टी लाइन कमेंट। हाँ तो यहाँ पे एक हम चलो नोट्स लिख देते हैं, सिंगल लाइन एंड
मल्टी लाइन कमेंट, तो बाद में हमें समझने में आसानी हो जाएगी। डबल हैश जो रहेगा उसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा कुछ तो भी नोट्स है, ये हमारा कुछ, इसलिए कि मैं सारों को बाद में कमेंट कर दूंगा। ये देखो मैंने कंट्रोल ए प्रेस किया और शिफ्ट कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश प्रेस कर दिया तो ये सारा कमेंट हो जाएगा। ये हमारा मॉड्यूल 1 का हो गया। मॉड्यूल 1 का ये हमने कर लिया। अभी कौन सा है 1, ये देखो 1.2 का 1 है ये, तो हमने इसको दे दिया है। वापस से मैं लिख देता हूँ। ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ क्योंकि बाद में ना ये हमें काम आएगा। अगर हम इसको यूज करेंगे तो प्रैक्टिस वगैरह के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, तो इसलिए मैं इसकी नंबरिंग वगैरह दे रहा हूँ कि ये नंबरिंग जो है ना आसानी हो जाए, तो ताकि हम जब भी इसकी प्रैक्टिस करें तो हम नोट्स वगैरह देख के भी इसकी प्रैक्टिस कर लें। तो अभी तक के लिए इतना है। हम आने वाले लेक्चर में देखेंगे इंडेंटेशन के बारे में।